नौजवान ने पानी का गिलास चढ़ाया, एक लंबी आह भरी और कुर्सी से टेक लगा दी। सर, मैं नाकामियों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा मैं मर जाना चाहता हूँ। सर, मैं खुदकशी कर लूँगा। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और प्यार से पूछा, तुम ज़रूर खुदकशी कर लेना, ये ऑप्शन दुनिया के तमाम जानदारों के लिए हर वक्त खुला रहता है। उसने आंखें पूंछी और मुस्तरब लहजे में बोला, सर, मैं एक नाकाम तालिब इल्म हूँ। मैंने 3 बार BA के पर्चे दिए मगर मैं फ़ेल हो गया। मैंने 4 साल नौकरी तलाश की, मुझे नहीं मिली। मैंने पिछले 3 वर्षों में 8 किस्म के कारोबार किए, वो सारे कारोबार नाकाम हुए और मेरे घर के बर्तन तक बिक गए। लिहाजा मेरे लिए अब ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी, कोई खूबसूरती नहीं, मैं मर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा लगाया। वो मुझे नफ़रत से देखने लगा। मैंने कहा, तो तुम जद्दोजहद, कोशिश और मेहनत से घबराए हुए हो? उसने पहलू बदल कर कहा, नहीं सर, मैं नाकामियों से घबराया हुआ हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम ज़िंदगी में कितनी बार नाकाम हुए हो? उसने थोड़ी देर गिना और फिर बेयकीनी के आलम में बोला, 12-13 मरतबा। मैंने ऊपर बल्ब की तरफ इशारा किया। तुम जानते हो ये बल्ब किसने ईजाद किया था? नौजवान ने फ़ौरन जवाब दिया, एडिसन ने। मैंने कहा, एडिसन ने यह बल्ब बनाने के लिए 2000 कोशिशें की थीं और उसकी हर कोशिश नाकाम रही थी। वो 2000 कोशिशों के बाद कामयाब हुआ। तो किसी ने उससे पूछा, तुम्हें 2000 मरतबा नाकाम होना कैसा लगा? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपनी नाकामियों को नाकामियाँ नहीं समझता, मैं इन्हें अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ समझता हूँ और मरहले समझता हूँ। मैं समझता हूँ मैंने बल्ब की मंजिल तक पहुँचने के लिए 2000 मरहले तय किए थे। मैंने उंगली नीचे की और उसकी तरफ देखकर कहा, तुम बताओ, 13 नाकामियाँ ज़्यादा हैं या 2000 नाकामियाँ? वो खामोश रहा। मैंने कहा, बेटा, तुमने कभी तितली की पैदाइश का अमल देखा है? उसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने कहा, कुदरत तितली को एक कोकोन में पैदा करती है। जब उसका जिस्म मुकम्मल हो जाता है तो कुदरत उस कोकोन में एक बारीक सा सुराख कर देती है और तितली को अपने पूरे जिस्म का जोर लगाकर इस सुराख से बाहर आना पड़ता है। सुराख छोटा और तितली का जिस्म बड़ा होता है, लिहाजा वो कोकोन से बाहर आने में कई कई दिन लगा देती है। ये कोशिश, ये मेहनत और ये छोटा सा सुराख अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है। बात दरअसल ये है कि जब तितली के जिस्म में जान डाली जाती है तो उसके पर बेजान होते हैं। जब वो सुराख से बाहर निकलने के लिए ज़ोर लगाती है तो उसके जिस्म से एक मवाद निकलकर परों की रगों में पहुंचता है। ये मवाद परों को ज़िंदगी देता है। तितली कोकोन में जितना ज़ोर लगाती है उतना ही मवाद उसके परों में पहुंचता है और उसके पर उतने ही खूबसूरत और उतने ही ताकतवर हो जाते हैं। अगर ये सुराख तंग ना हो और अगर तितली इस सुराख से बाहर आने के लिए ज़ोर ना लगाए तो वो कभी उड़ने के काबिल ना हो। इसमें और आम कीड़े मकोड़ों में कोई फ़र्क न रहे। ये कुदरत का इंतहाई दिलचस्प निज़ाम है। तुम इस निज़ाम को सामने रख कर देखो तो तुम्हें महसूस होगा, कुदरत जिस शख्स को ज़्यादा टैलेंट देती है उस शख्स को ज़िंदगी में दूसरों की निस्बत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा नाकाम होता है। नौजवान ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम इंसानी तारीख उठाकर देख लो, मैं तुम्हें करीब तरीन तारीख की मिसालें देता हूँ। हेल्थोन मगरबी मौसीकी का सबसे बड़ा नाम है। उसकी धुनों ने पूरी दुनिया में आग लगा दी है। उसका शुमार तारीख के 4 लेजेंड मौसीकारों में होता है। लेकिन ये शख्स अपनी मौसीकी खुद नहीं सुन सकता था, ये बहरा था, लिहाजा ये साज़ों की हरकत और सुनने वालों की कैफियत से अपने फ़न का अंदाज़ा लगाता था। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का कामयाब तरीन सदर था। अमेरिका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन उसके नाम से मंसूब है। वो शख्स बचपन में फोर्ड की वादी में फंस गया था। ये वादी बर्फ़ से हटी हुई थी और वहाँ से उसके बचने के इम्कानात सिफर थे। ये उसकी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश और नाकाबिल यकीन लम्हा था। इब्राहिम लिंकन की ज़िंदगी इंतहाई उसरत और गुर्बत में गुजरी। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग कहा जाता है, लेकिन वो बचपन में एक नाकाम और नालायक तालिब इल्म था। उसके उस्तादों का कहना था, आइंस्टाइन कभी कॉलेज के दर्जे तक नहीं पहुँच सकेगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की तलाश में जितनी मुश्किलात बर्दाश्त की, उसने जितने धक्के खाए, तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जेम्स अर्ल जोन्स दुनिया का मशहूर तरीन अदाकार है। वो तालिब इल्मी के ज़माने में बोल नहीं सकता था। वो तवील अरसे तक अपने असातिज़ा और हम जमातों से लिख कर बात करता था। दुनिया में आइजक पर्लमैन से अच्छा वायलिन आज तक किसी शख्स ने नहीं बजाया। ये शख्स नाजी कैम्प में पैदा हुआ और 4 साल की उम्र में उसका निचला धड़ मफलूज हो गया। उसने पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर वायलिन बजाया। और चेस्टर कार्लसन ने 40 की दहाई में एक सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेपर कॉपिंग प्रोसेस बनाया। वो 7 वर्ष तक ये सिस्टम उठाकर फिरता रहा, लेकिन उसे हर दरवाजे से धत्कार दिया गया। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क की एक छोटी सी कंपनी हैलाइड ने ये सिस्टम ख़रीद लिया और इसके बाद इस सिस्टम की बिना पर यह कंपनी 0x के नाम से मल्टीनेशनल बन गई। ऐसी बेशुमार कहानियाँ हैं।
روز ویلٹ امریکہ کا 4 بار صدر منتخب ہوا، اسے 39 سال کی عمر میں پولیو ہوا اور اس نے باقی زندگی تکلیف اور پریشانی میں گزار دی۔ وہ اس عالم میں صدر بنا۔ فاتح جاپان جنرل میک آرتھر ویسٹ پوائنٹ کے داخلہ ٹیسٹ میں 2 بار فیل ہوا تھا۔ مشہور ایکٹر لوسل بال کو ڈرامہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے پیشہ بدلنے کا مشورہ دیا تھا، اور اکیڈمی ایوارڈ یافتہ رائٹر، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ووڈی ایلن موشن پکچرز پروڈکشن میں فیل ہو گیا تھا۔ لہٰذا میرے بچے، یہ مصیبتیں، یہ ناکامیاں اور یہ کوششیں تو آپ کو طاقت دیتی ہیں، یہ تو آپ کو آگے بڑھنے، ترقی کرنے کا حوصلہ دیتی ہیں، اور یہ تو قدرت کی طرف سے اعلان ہوتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو تتلی کی طرح زیادہ رنگوں سے نواز رکھا ہے، لہٰذا آپ کو یہ رنگ دکھانے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑے گا، اور آپ کو اپنے پر پھیلانے کے لیے زندگی کے چھوٹے سوراخ سے گزرنا ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ نوجوان کا چہرہ جذبات سے دمک رہا تھا۔ وہ اٹھا، اس نے مجھے سلام کیا اور نئے جذبے کے ساتھ زندگی کے دھارے میں شامل ہو گیا۔ ہمیشہ تحمل اور بردباری کا مطلب کسی کام کا پختہ ارادہ سے انجام دینا اور اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں جو دشواریاں اور مشکلات آئیں انہیں برداشت کر کے ثابت قدم رہنا ہے۔ ہمت ہر مشکل کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ ہمت کے استعمال سے گریز کرنے والا انسان سستی، کاہلی اور نکمے پن کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اس کا صحیح استعمال انسان کو انسانیت کے عظیم درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ ایجادات، تحقیق و تجسس، سائنس کے کارنامے، انجن، ریل گاڑیاں، مواصلاتی نظام، ٹیلی فون اور ایٹمی توانائی، انسان کی چاند تک پہنچ اور ہوا، آگ اور پانی پر حکمرانی، سب ہمت کے کرشمے ہیں۔ اگر انسان ہمت کرے تو مٹی سے سونا پیدا کر سکتا ہے، تاریکیوں کا سفر طے کر کے شہرت و دولت حاصل کر سکتا ہے۔ ہمت اور صحیح طریقے پر محنت کے بغیر کوئی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عتیق کٹا تب نگیں ہوا۔ ہمت، محنت، استقلال اور بردباری کے ذریعے ہی بڑے بڑے سیاستدان، ڈاکٹر، ماہرین فن، موجد اور قلمکار اس مقام خاص تک پہنچے جہاں آج ہم انہیں کھڑا ہوا پاتے ہیں۔ تمام افراد جو کامیابی کے زینے تک پہنچے، وہ مشکلات و مصائب کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرتے ہوئے اپنے نصب العین کی طرف گامزن رہے اور بالآخر منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ انسان کے لیے کوئی کام مشکل و ناممکن نہیں ہوتا سوائے ان کاموں کے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مخصوص ہیں۔ مثلاً تخلیق کائنات صرف خداوند کریم ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کا اہل نہیں ہو سکتا۔ آج کا انسان چاند تک پہنچ چکا ہے، زمین و آسمان، کوہسار و ریگزار اور ہوا و پانی غرض ہر شے کو تسخیر کر چکا ہے، اور یہ سب کچھ صرف ہمت، محنت، لگن، استقلال اور عزم صمیم کی بدولت ہے۔ ہمت کے آگے نہ سمندر رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ پہاڑ ہمت میں لغزش پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی دشت و صحرا آج تک انسان کا راستہ روک سکے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اپنی ہمت و شجاعت کا عملی مظاہرہ کیا۔ جنگ بدر میں مجاہدین اسلام نے اس کا عملی ثبوت دیا۔ اندلس کی سرزمین مسلمانوں کی ہمت و عظمت کی گواہ ہے، اور افغانستان سے روسیوں کا انخلاء عزم و ہمت کی منہ بولتی تصویر ہے۔